India is the land of ancient civilization. It holds mystery buried deep beneath its soil. Mysteries about our history, our culture, which was suppressed and often destroyed by our invaders. जितनी बार इन्वेडर्स आए उतनी बार हमारे पौराणिक इतिहास पर एक नई लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन चढ़ी। आज तक की हमारी जो भी अचीवमेंट्स या स्पेशलिटीज है, द क्रेडिट हैज ब्लेटेंटली बीन गिवन टू इन्वेडर्स। टुडे we will together peel these layers of lies and find out the real history. हमारा अचंभित कर देने वाला इतिहास। Hello all, मेरा नाम है प्रिया and today we will talk about the single most important finding of South Asia, the discovery of burial ground of Sinoli. A discovery that has rewritten history books, challenging our understanding of ancient Indian history. दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर बसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हिस्ट्री वॉज अनअर्थड। लिटरली, सिनौली हैज गिवन अस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लिम्प्स इनटू इंडियाज पास्ट, रिवीलिंग सीक्रेट्स बरीड फॉर ऑलमोस्ट 4000 इयर्स। एक ऐसा एक्सकवेशन जो एक एंशिएंट एंड एडवांस सिविलाइजेशन का सबूत है। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस मिस्ट्री ऑफ सिनौली स्केलेटन, चैरियट and enigmatic copper hot culture. सिनौली गांव में, जहां के लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एक किसान अपने फील्ड को लेवल कर रहा था जब उसका बेलचा एक हार्ड चीज से टकराया। ध्यान से देखा तो वहां कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। जमीन के अंदर कुछ मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, ह्यूमन स्केलेटन और सोने के टुकड़े मिले। ऑब्वियसली द स्टोरी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। सिनौली के लोगों को लगा कि ये पक्का भगवान की कृपा है और जो मिला उसे घर ले गए एंड फर्दर खुदाई में लग गए इन द होप टू हिट जैकपॉट। फाइनली ये बात लोकल अथॉरिटीज एंड एएसआई के पास पहुंची एंड 2005 में एएसआई ने अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर डीवी शर्मा यहां की खुदाई शुरू की एंड व्हाट दे फाउंड ब्लू देयर माइंड। इट वाज एशियाज बिगेस्ट बरियल साइट। उन्हें वहां 116 बरियल पिट्स मिले। इन पिट्स का शेप एंड कंस्ट्रक्शन केयरफुली प्लान था, जो एक सोफिस्टिकेटेड कल्चर एंड सोसाइटी को दिखाता है। द बरियल अनअर्थड मोर देन व्हाट वाज इमेजिन्ड। सो मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड सिंधु सरस्वती सभ्यता हैज बीन इंपेरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। हम सब जानते हैं कि 5500 साल पुरानी ये सिंधु सरस्वती सभ्यता इज द ओल्डेस्ट फाउंड सिविलाइजेशन इन इंडिया। इट वाज वेरी एडवांस्ड फॉर इट्स टाइम. Its superior city planning, sculpting and metallurgy. The civilization reached the point of extinction between 1900 to 500 BC. Reason हमें आज भी नहीं पता, but this resulted into mass migration. And some people migrated towards Ganga Yamuna Doab. The artifacts found in Ganga Yamuna Doab are copper hoards, जिसका मतलब है copper के figures of different shape and sizes found together. The OCP, which is ochre colored pottery, anthropomorphic figure, harpoons, antenna swords and gold rings. And guess what? Sinoli is Ganga Yamuna Doab का ही एक पार्ट है. But the artifacts found here are much more incredible than any other site. तो क्या सिनौली की इस साइट का सिंधु सरस्वती सभ्यता से कोई कनेक्शन है? Even though सिनौली की एक्सकवेशन 2005 में इनिशिएट हुई, it came to a halt. And 13 years later, in 2018, an ASI-led team by Dr. Sanjay Manjul discovered Sinoli. And this time, they struck gold. ये पहली बार था कि copper hoard object and burial sites were found together. आज तक इधर उधर copper hoard मिले थे, but इन्हें इससे पहले किसी एक particular civilization से tie नहीं किया गया था. सिनौली के एक्सकवेशन ने इंडिया की हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए कंपेल कर दिया। जस्ट फॉर नॉलेज, जब एक्सकवेशन में हैबिटेशन की खोज की जाती है तो हॉरिजॉन्टल डिगिंग होती है एंड अगर कोई स्ट्रक्चर की उम्मीद हो तो वर्टिकल डिगिंग की जाती है। इन दिस वेरी केस, सिंस दे वर लुकिंग फॉर हैबिटेशन, दे स्टार्टेड विथ हॉरिजॉन्टल डिगिंग एंड अलोंग द वे दे फाउंड स्मॉल कॉपर पीसेस। डॉक्टर मंजुल ने जहां भी ये कॉपर पीसेस मिले उस एरिया को मार्क करना शुरू किया एंड वेरी सून ही रियलाइज्ड इट वाज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर शेप। डॉक्टर मंजुल ने इमीडिएटली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वर्टिकल डिगिंग की शुरुआत की। दिस चेंज्ड द होल फेस ऑफ दिस एक्सकवेशन
they started noticing the remains of the skeletons on the surface. इस एक्सकवेशन में एक्चुअली 3 डिफरेंट तरह के बरियल्स मिले। सिंबॉलिक बरियल्स जिसमें कोई स्केलेटन नहीं था, प्राइमरी बरियल्स जिसमें फुल स्केलेटन स्ट्रक्चर थे, एंड फ्रैगमेंटेड बरियल्स जिसमें मल्टीपल स्केलेटन्स मिले। सो ऋग्वेदा एरा में, विच इज 1500 BC to 1000 BC, इसमें लास्ट राइट्स के 2 ट्रेडिशंस वर मेंशन्ड साइमल्टेनियसली। स्त्रोत्र, which has cremation, and smart, which has to bury. So at one time दोनों ट्रेडिशन को साइमल्टेनियसली फॉलो किया जाता था, and both the rituals were found in Sinoli. ऐसे कॉफिन्स तो हड़प्पा में भी मिले थे, पर इतने elaborate कहीं नहीं मिले, and I'll tell you why. These coffins that survived for 4,500 years were made of woods, और अभी तक इन्हें डिके होकर सॉइल का पार्ट बन जाना चाहिए था। फिर how did they survive so long? The answer was the copper strip that was wrapped around the coffin's legs. The shape of these coffins are also very rare and fascinating. ये एक हार्ट के शेप को रिजेंबल करता है and is designed differently for male and female. So female coffins के इनले स्टेटाइट के किए गए थे, which is like a soapstone. इसके पूरे बॉडी एंड लेग्स पे स्टेटाइट के ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए गए थे, जबकि मेल कॉफिन्स में कॉपर की सीडिंग की गई थी। ऑल्सो एक्सकवेशन में मिले ब्रिक्स को जब कंपेयर किया गया सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के ब्रिक से टू फाइंड आउट द कॉमनैलिटी, तो पता चला कि इट वाज डिफरेंट बोथ इन शेप एंड साइज। मींस सिनोली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। बट देन हु वर दे? जवाब के लिए जानते हैं कि यहाँ और क्या क्या मिला, शायद उसी से कुछ क्लू मिल जाए। इस एक्सकवेशन में dozens of antenna sword मिले। Initially, archaeologists didn't know if it was just symbolic, as it was found inside the burial pit, or was it of any other use. Since an antenna sword में उसे हाथ में पकड़ने की जगह बहुत कम थी, तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तो लगा शायद ये सिंबॉलिक ही हो। एंड फिर बरियल पिट 5 में मिली एक हिल्ट जो पहले कभी भी नहीं मिली थी, एंड दिस वाज एन एविडेंस कि इन स्वॉर्ड को हम बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते थे। एंड इस हिल्ट का 4000 साल प्रिजर्व रहने का रीजन भी था सिनोली की कॉपर कल्चर। इस हिल्ट को बहुत आर्टिस्टिकली कॉपर वायर से रैप किया गया था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एंटायर कॉपर कल्चर एंटीना स्वॉर्ड विद हिल्ट वाज फाउंड। ये वेपन का कंस्ट्रक्शन बहुत ही डेडली था। इट वॉज क्वाइट एविडेंट दैट दीज हैड फंक्शनल पर्पसेस। तलवार तो मिल गया, बट ये बरियल्स में क्यों थे? व्हाट वाज द कनेक्शन बिटवीन द डेड एंड दीज स्वॉर्ड्स? ये जो स्वॉर्ड थे ये ऐसे सीधे खड़े थे, अपराइट पोजीशन में, जैसे कोई वॉरियर जब वॉर में शहीद होता है तो उसके रिस्पेक्ट में रखा गया हो। यहाँ वुमेन वॉरियर्स में भी स्वॉर्ड्स मिले। एक पिट में तो फीमेल स्केलेटन के साथ बो शेप्ड ऑब्जेक्ट भी मिला, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इस एरा में वुमेन भी वॉरियर रहा करती होंगी एंड वर अ पार्ट ऑफ अ बैटल ग्राउंड। इमेजिन 4000 साल पहले इंडिया की हिस्ट्री में वुमेन वर वॉरियर्स, एंड व्हाई नॉट? रामायण में भी तो केकई ने वॉरफेयर में सीधा हिस्सा लिया था। ये कहानियां हमारे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में पता नहीं कहाँ दब के रह गई। सीम्स लाइक वी वेंट फ्रॉम बीइंग प्रोग्रेसिव टू रिग्रेसिव। वैसे वुमेन बरियल में एक बहुत ही वियर्ड फाइंडिंग भी मिली। मेल स्केलेटन जहां पूरे मिले थे, वहां फीमेल स्केलेटन एंकल्स के नीचे से सिवर्ड थे, कटे हुए। रीजन इसका करंटली अननोन है, शायद ये कोई उस समय की रिचुअल रही होगी। Every finding raised more and more questions. Another unique finding was a C-shaped copper channel found in every burial. अब इन channels का क्या यूज था? For now, maybe ये उनके क्लैन की कोई पहचान रही होगी। ये सब डिस्कवरी के बीच आया बरियल पिट 10 के स्केलेटन का DNA रिपोर्ट। It was determined as female skeleton, healthy with no evidence of diseases. इससे एक तो इनकी एवरेज बिल्ड का पता चला, which was 5'10" inches for men and 5 feet 6 inches for women. इनके DNA से इनकी ancestry का भी पता चला, which was indigenous to India, no Central Asian and European components. Modern day Indian population की ancestry इनसे linked है। Copper hood, OCP, swords and channels तो हर burial pit में common थे, पर हर burial में कुछ items unique भी थे, जैसे स्टेटाइट बीड्स,
terracotta beads, figurines, part of the necklace, beautiful gold bangles like never found before in any other excavation. In fact, एक burial site में मिला एक 14-year-old female का skeleton. उसके पिट में मिले gold ornaments and semi-precious stones and jewelry. उसका तो nickname ही princess रख दिया गया क्योंकि offering in pit indicated that she came from wealth. Also, pottery का importance हम day to day में realize नहीं करते हैं, but ये किसी भी सभ्यता और उनके culture के बारे में बहुत कुछ बताती है. The potteries found in Sinoli did resemble the ones found in Harappa, but was much superior in construction and quality, and evidence of fine craftsmanship. In fact, यहाँ एक burial pit में miniature pottery भी मिली. ये फायांस से बनी थी. ये pottery का एक बहुत complex technology है. It's a fin glazed pottery, like आज का ceramic, जो हड़प्पन pottery से काफी ज्यादा एडवांस थी. Antenna sword and hilt का burial में मिलना and उसकी upright position did indicate that these skeletons were of warriors. But what confirmed it was the finding of the shields. Initially तो पता ही नहीं चला कि एक shield थी. इसका shape digit 8 को resemble करता था. पहले तो it was considered as human torso. But फिर इसमें कुछ crisscross pattern दिखा और उसके बीच patterned flowers were inlaid. इस शील्ड का जब सीटी स्कैन किया गया तो एवरीबडी वाज अमेज्ड. ये एक 1 इंच मोटा ऑब्जेक्ट है विच हैज कॉपर इनकेसिंग ऑल अराउंड इट. लकड़ियां जो बीच में लगाई गई हैं, ये एक वन सॉलिड पीस नहीं है बल्कि छोटी छोटी पत्तियों में, और उसके ऊपर एंथ्रोपोमॉर्फिक डिजाइन की गई है जो ऑलमोस्ट ऐसी दिखती है कि दो ऑपोजिट पार्टीज बैटल ग्राउंड में वॉर पर है. यूजिंग स्मॉल वुडन प्लैंक इंस्टेड ऑफ वन बिग पीस ऑफ वुड, इन शील्ड्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. दिस शील्ड वुड बेंड इन अ वॉर बट नॉट ब्रेक इन वन. आज तक डिफरेंट कंटेम्पररी सिविलाइजेशन के शील्ड सिर्फ डिपिक्शन में हमें पता थे. पहली बार सिनोली में फिजिकल शील्ड्स मिले. ये भी पता चला कि दीज वर आल्सो ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स, मच लाइक कॉफिन्स. एक में स्टीयरटाइट के इनले से डेकोरेशन किया गया था और दूसरे में कॉपर से. जिसमें कॉपर से डेकोरेशन किया गया था वो मेल शील्ड था एंड स्टीयरटाइट वाला वाज फीमेल. कंटेम्पररी कल्चर में हमें जो भी वेपन्स मिले, वो हड़प्पा में मिले हो या मेसोपोटामिया में मिले हो, उसके एक लिमिटेड डिजाइन्स थे. बट सिनोली के वेपन्स आर क्लास अपार्ट. इनके वेपन्स की टेक्नोलॉजी वाज सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस्ड, मेकिंग इट एविडेंट कि ये एलीट वॉरियर ही रहे होंगे. और फिर कुछ ऐसा मिला which made this excavation greatest of all time. यहाँ हमें मिला एक रथ, भारत में पहली बार, और इसी फाइंडिंग ने सिनोली को एक इंटरेस्टिंग एंड एक्सीडेंटल एक्सकवेशन को इंटरनेशनल फेम दिया. ऐसे चैरियट्स कभी भी नहीं मिले थे. These chariots were much more superior and finer than chariots found in Mesopotamia or Sumeria. But ये तो बस एक रथ है. इसका इतना क्या इम्पोर्टेंस जो सिनोली को वर्ल्ड मैप पर लेकर आ गया? मैं आपको बताती हूँ. आज तक वेस्टर्न थ्योरी में ये कहा गया था कि chariots were introduced to India much later, after the Aryan invasions. Even though आज तक इसका कोई एविडेंस नहीं था, it was just a proposed theory. सिनोली के फाइंडिंग के पहले इसे ही एब्सोल्यूट ट्रूथ माना गया था. एंड व्हाई नॉट? जैसे मैंने पहले कहा कि एवरीथिंग ग्रेट, स्पेशल एंड इंडिजिनस टू इंडिया, उसका सारा क्रेडिट लास्ट 100 इयर्स से हमारे इन्वेटर्स एंड ऑप्रेसर्स ही ले गए. एंड सिनोली की फाइंडिंग्स ये बताती है कि हमारा एडवांस सिविलाइजेशन एंड क्राफ्टमैनशिप इज इंडिजिनस टू आवर ओन कंट्री एंड नॉट अ डोनेशन और अ गिफ्ट ऑफ अ फॉरेन इन्फ्लुएंस. अलेक्जेंडर एंड ग्लैडिएटर्स के चैरियट से सदियों पहले का ये रथ, इट फेस्ड वॉर एंड नेचुरल कैलामिटीज फॉर सेंचुरीज एंड इट स्टिल सर्वाइव्ड आफ्टर 4000 years. 2 बरियल्स में 3 रथ मिले. इनके जो व्हील्स थे, they were beautifully inlaid with copper in 3 different layers, resembling radiating sun. पर चैरियट्स हैं तो कोई जानवर इस चैरियट को खींचेगा. अब कौन सा जानवर इस चैरियट को खींचेगा वो डिटरमाइन कि इस चैरियट का फंक्शन क्या होगा. लाइक बैल जैसे बोझा ढोने के काम आता है और घोड़ा युद्ध लड़ने के. इसलिए ये पता लगाना जरूरी था कि कौन सा एनिमल इसको पुल करता होगा. अगर कंस्ट्रक्शन पे सिर्फ जाया जाए तो इट क्लियरली लुक्स लाइक कि दिस चैरियट वाज मेड टू बी पुल्ड बाय अ हॉर्स. बट वेस्टर्न एनालॉजी के हिसाब से इंडिया में हॉर्स इंडिजिनस नहीं है.
हड़प्पा और क्लोजर सिविलाइजेशन में हॉर्सेस वर नॉट प्रेजेंट। ये एक वेस्टर्न थ्योरी भी है कि जब आर्यंस ने इंडिया पर इन्वेजन एंड अटैक किया तो घोड़े उनके साथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से आए थे। पर एज पर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हॉर्स के रिमेन इंडिया में हैं और उनकी जेनेटिक टेस्टिंग से ये क्लियरली पता चला है कि वो 2500 बीसी के पहले का हॉर्स था, आर्यन इन्वेजन से बहुत पहले। इवन दो आज भी ये टॉपिक डिस्प्यूट में है, पर वन स्कूल ऑफ थॉट कंप्लीटली बिलीव्स कि घोड़े भारत में आर्यंस के आने के पहले से अवेलेबल थे। इनफैक्ट जब हिमालय में पोनीज वर अवेलेबल तो हम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया से ये घोड़े लेकर क्यों आएंगे, पर ये एक ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी है। पर अगर घोड़े की अवेलेबिलिटी को एक मिनट के लिए इस डिस्कशन से हटाकर हम सिर्फ इस चैरियट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, साइज ऑफ द व्हील्स, चेसिस और ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये डेफिनेटली घोड़े के लिए ही बिल्ड किए गए थे। पर अगर ये चैरियट्स इंडिजिनस हैं तो आज तक इंडिया में चैरियट्स की फाइंडिंग पहले क्यों नहीं हुई? इस बात का एक प्रोबेबल आंसर ये हो सकता है कि बिफोर कॉपर कल्चर चैरियट शायद वुड के होंगे, वो सॉइल में डीके हो गए। बट सिनौली के कॉपर कल्चर एंड द वे ऑफ सीडिंग एंड डिजाइनिंग द चैरियट विद कॉपर सेव्ड इट फ्रॉम डीके, एंड इसलिए ये रिकग्नाइजेबल कंडीशन में डिस्कवर हुआ। एक बार में मैक्सिमम 1 या 2 लोग ही इसको राइड कर सकते थे। ऑल्सो ये लाइट वेट चैरियट है, सो क्लियरली ये लगेज या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं किया जाता होगा। इसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये वॉरफेयर के यूसेज में फिट बैठता है। इवन दो उस समय वॉर का कोई एविडेंस नहीं था, बट कुछ साल पहले तो सिनौली का भी एविडेंस नहीं था। एविडेंस समय के साथ मिलते हैं, मिलते रहेंगे और उनके साथ हमारी फाइंडिंग और अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती रहेगी। और अगर वॉर की बात करें तो वैदिक टाइम एंड प्री हिस्टोरिक दोनों समय युद्ध की कहानियां फेमस है, सुर असुर, गुड ओवर इविल। तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में भी ये पॉसिबल है, बस अभी एविडेंस नहीं है। एक और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये चैरियट्स जैसे डिजाइन किए गए हैं, इट्स सिमिलर टू द चैरियट्स डिस्क्राइब्ड इन आवर वेदास। सिनौली की डिस्कवरी ये दिखाती है कि भारत का ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ग्लोबल सिविलाइजेशन के बराबर का था और यहाँ के लोगों के टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल सोफिस्टिकेशन अनमैच्ड थी। सिनौली का रथ सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। They force you to rethink Indian history and challenge outdated theories about India's past. ये डिस्कवरी ये प्रूव करती है कि भारत के लोग 4000 साल पहले एक एडवांस और पावरफुल समाज में रहते थे, जिसमें मेटलर्जी, इंजीनियरिंग और रिचुअल्स का परफेक्ट बैलेंस था। सिनौली का एक्सकवेशन हमें ये याद दिलाता है कि हमारे इतिहास में अभी भी कई रहस्य हैं जो अनअर्थ होने के इंतजार कर रहे हैं। The chariots, burials, and copper hoards together form a story of a glorious past waiting to be explored further. And we are eagerly waiting for this story to unfold. अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।